सभी बच्चों को राधे राधे। चलते इस वीडियो के माध्यम से नंबर सिस्टम का कौन सा टाइप चल रहा है? 5। और 5 में क्या चल रहा है? इकाई का अंक। आपको भी पता होगा कि इकाई का अंक, अगर किसी क्वेश्चन में 0 का इकाई का अंक पूछते तो आंसर क्या आता है? 0। 1 का इकाई का अंक पूछते तो आंसर क्या आता है? 1। 5 का इकाई का अंक पूछते तो आंसर क्या आता है? 5। और 6 का इकाई का अंक पूछते तो कितना आता है? 6। उसके बकाया जितनी भी 6 संख्या बचती है, अगर उनका इकाई का अंक किसी भी क्वेश्चन में पूछा जाता है तो उनकी घात को कितने से भाग दिया जाता है? 4 से भाग दिया जाता है। अब देखिए 17वें क्वेश्चन में क्या दिया है? 122 पर घात कितना? 173 का इकाई का अंक क्या होगा? तो देखिए इसमें क्या पूछा है? 2 का इकाई का अंक। 2 का इकाई का अंक पूछा जाता है तो उसकी घात को कितने से भाग देना है? 4 से भाग देना है। तो देखिए 17वें क्वेश्चन में क्या पूछा है? 122 पे घात कितना है? 173। 2 का इकाई का अंक पूछा जाता है तो 2 के इकाई में उसकी घात को कितने से भाग देना है? 4 से। यानी कि 4 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि पीछे की दो संख्या, पिछली दो संख्या में कितने का भाग देना है? 4 का भाग देना है। देखिए 73 में 4 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा? 4 एकम 4। कितना बचा है? 3। 8 चौको 32, यानी कि 18 चौको 72। कितना शेषफल बचा है? 1। तो कितना? 2 पे घात 1, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2। देखिए अगले सवाल क्या कहता है? 3 पे घात 35 का इकाई का अंक क्या होगा? 3 पे घात 35। देखिए तो उसमें क्या पूछा है? 3 का इकाई का अंक। अब देखिए उसकी घात को कितने से विभाज्य करना है? 4 से विभाज्य करना है। तो देखिए जब 36 में 4 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा? कितना शेषफल? 8 चौको 32। कितना शेषफल बचा है? कितना शेषफल बचा है? 3। यानी कि 3 पे घात कितनी? 3। 3 पे घात 3 का मतलब कितना होता है? 27। और 27 में अभी इकाई का अंक कितना हो रहा है? 7। यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा? 7। अगले सवाल में क्या बोला है? 3 पे घात 40 का इकाई का अंक क्या होगा? अब देखिए उसमें क्या 3 का नियम क्या पूछा है? 3 का इकाई का अंक, यानी कि 3 पे 40 की घात, इसको किसकी घात? 4 से भाग देना है। जब 40 में 4 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा? कितना आएगा? 0। आपको ये पता है कि जब 3 पे घात 0 होता है तो इसका आंसर हमेशा कितना आता है? 1। यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1। अब देखिए 20 सवाल में उसने क्या बोला है? 13 पे घात 203 का इकाई का अंक क्या होगा? 13 पे घात 2003। 3 का क्या पूछा? इकाई का अंक। तो इसकी घात को कितने से भाग देना है? 4 से भाग देना है। अब देखिए 2 या 3 में जब 4 का भाग देंगे तो कितना शेषफल आएगा? 3। यानी कि 3 पे घात 3 का मतलब कितना होता है? 27। और 27 में इकाई का अंक कितना होगा? 7। यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा? 7। अब देखिए कितना है? 31 53 की घात कितना है? 167। 31 53 पे कितना है? 167। क्या पूछा है? 3 का इकाई का अंक। तो इसकी घात को कितने से भाग देना है? 4 से भाग देना है। देखिए 4 चौको 16, यानी कि 4 एकम 4। कितना शेषफल बचा है? 3 शेषफल बचा है, यानी कि 3 पे घात 3। तो 3 पे घात 3 का मतलब कितना होता है? 27। इसका अंक कितना होगा? 7। यानी कि इस वाले का कितना आंसर आ जाएगा? 7। अब देखिए 22वें सवाल उसने क्या दिया है? 7 पे घात 105 का इकाई का अंक। 7 पे घात 105। देखिए इसमें इकाई का अंक कितना दिया है? 7। जब 7 का इकाई का अंक पूछा जाता है तो इसकी घात को कितने से भाग दिया जाता है? 4 से भाग दिया जाता है। जब 105 में 4 का भाग देंगे तो कितना होगा? 4 दूनी 8। कितना बचा है? 2। 4 6 24। कितना शेषफल बचा है? कितना शेषफल बचा है? 1। यानी कि 7 पे घात 1। इसका आंसर कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 7। देखिए 23 सवाल है उसने क्या बोला है? 127 पे घात 39 का इकाई का अंक क्या होगा? इसमें किसका इकाई का अंक पूछा है? 7 का। आपको भी पता है जब 7 का इकाई का अंक पूछा जाता है तो उसकी घात को कितने से डिवाइड किया जाता है? 4 से डिवाइड किया जाता है। देखिए 127 यानी कि 7 का इकाई का अंक, उस पर घात कितनी है? 39। 39 को कितने से डिवाइड करना है? 4 से डिवाइड करना है। जब 39 में 4 का भाग देंगे तो 4 नाम 36। कितना शेषफल आएगा? 3। कितना शेषफल आएगा? 3।
यानी कि 7 पे घात 3। 7 पे घात 3 का मतलब कितना होता है 343। और 343 में इकाई का अंक कितना है 3। 343 में इकाई का अंक कितना है 3। यानी कि इसका आंसर कितना आ गया, कितना आ गया 3। अब देखिए उसने 24वें सवाल में क्या बोला है 327 पे घात 640 का इकाई का अंक क्या होगा। अब इसमें भी किसका 7 का इकाई का अंक पूछा है। जब 7 का इकाई का अंक पूछता है तो उसकी घात को कितने से डिवाइड किया जाता है 4 से डिवाइड किया जाता है। तो देखिए 327 पे घात कितना 640। तो 7 का नियम पूछा है तो किससे डिवाइड करना है 4 से डिवाइड करना है। तो देखिए 640 को 4 से डिवाइड किया है तो शेषफल कितना आएगा, कितना शेषफल आएगा 0। और आपको भी पता है जब किसी भी विषम संख्या पे 0 घात होती है तो उसका आंसर हमेशा कितना होता है 1। विषम संख्या 3 हो 5 हो 7 हो या 9 हो हमेशा उसका आंसर कितना आएगा 1। और देखो विषम संख्या 3 है 5 है 7 है और 9 है। अगर जिन पे सब पे 0 हो तो इनका आंसर हमेशा कितना आएगा 1। सिर्फ किसको छोड़ के 5 को छोड़कर, क्योंकि 5 का एक खुद का नियम है कि जब इकाई का अंक किसी भी क्वेश्चन में 5 का इकाई का अंक पूछा जाता है तो हमेशा आंसर कितना आता है 5। 5 को छोड़कर विषम संख्या पर किसी पर भी 0 आए तो हमेशा आंसर कितना होता है 1। यानी कि इस वाले का आंसर कितना हो जाएगा 1। अब देखिए 25वें क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है 2137 पर घात 754 का इकाई का अंक क्या होगा। अब देखिए इसमें भी कितने का पूछा है 7 का इकाई का अंक। तो उनकी घात को कितने से भाग देना है 4 से भाग देना है। कितना दिया है 2137 पे घात कितना है 754। 7 का इकाई का अंक पूछा है तो उसकी घात को कितने से भाग देना है 4 से भाग देना है। तो देखिए 4 का भाग देना है किस में चंगन से, क्योंकि विभाज्यता में 4 का नियम क्या कहता है कि पिछली दो संख्या में किसका भाग देना है 4 का भाग देना है। तो देखिए जब चंगन में 4 का भाग देंगे तो 13 चौको 52। कितना शेषफल बचा, कितना शेषफल बचा 2। यानी कि 7 पे 2 की घात, 7 का स्क्वायर मतलब कितना होता है 49। 49 में इकाई का अंक कितना है 9। यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9। अब देखिए 26वें सवाल में उसने क्या बोला है 678 पे घात 562 का इकाई का अंक क्या होगा। अब इसमें किसका 8 का इकाई का अंक पूछा है। अब किसी भी क्वेश्चन में 8 का इकाई का अंक पूछा जाता है तो उसकी घात को कितने से डिवाइड किया जाता है 4 से डिवाइड किया जाता है। देखिए कितना दिया उसने 678। 678 पे घात कितना है 562। कितने से डिवाइड करना है 4 से डिवाइड करना है। तो देखिए जब 62 में 4 का भाग देंगे तो 15 चौको 60। कितना शेषफल बचा है, कितना शेषफल बचा है 2। यानी कि 8 पे घात कितना हो जाएगा 2। 8 पे घात 2 यानी कि 64। और 64 में इकाई का अंक कितना है 4। यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4। अब देखिए 27 सवाल में उसने क्या दिया है 5627 पे घात 153 गुणा 671 पे घात 230 का इकाई का अंक क्या होगा। अब देखिए इसमें दो दिए हैं, एक तो 7 का नियम दिया है, एक का। देखिए 7 का तो आपको पता होगा कि जब 7 का इकाई का अंक पूछा जाता है तो उसकी घातों को कितने से डिवाइड करना है 4 से डिवाइड किया जाता है। लेकिन एक जब किसी क्वेश्चन में एक का विभाज्यता का नियम है इकाई का अंक, एक का किसी भी क्वेश्चन में एक का इकाई का अंक पूछा जाता है तो उसका आंसर हमेशा कितना होता है 1। क्योंकि किसी भी क्वेश्चन में या 0 हो या 5 हो या 1 हो या 6 हो, किसी भी क्वेश्चन में इन चारों का इकाई का अंक पूछा जाता है तो हमेशा क्या आंसर आते हैं यही। तो 1 का पूछा तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। अब देखिए 7 का पूछा है, 7 पे घात कितनी है 153। कितना है 5627 पे घात 153। इसको किससे डिवाइड करना है 4 से डिवाइड करना है। तो देखिए 53 में जब 4 का भाग देंगे तो 13 चौको 52। कितना शेषफल बचेगा, कितना शेषफल बचा 1। यानी कि 7 पे घात 1। और 7 पे घात 1 का मतलब कितना होता है 7। यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 7। अब बीच में क्या लगा है मल्टीप्लाई, तो 7 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 7 एकम 7। यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 7।
देखिए 28 सवाल में उसने क्या बोला है, 3625 पे घात 333 गुणा 4268 पे 645 का इकाइकांक क्या होगा। अब देखिए इसमें कितने का इकाइकांक पूछा, 5 का। आपको भी पता है जब किसी भी क्वेश्चन में 5 का इकाइकांक पूछा जाता है तो उसका आंसर हमेशा कितना होगा, 5 गुणा। अब इसमें किसका दिया है, 8 का। 8 का आपको भी पता है कि उसकी घात को कितने से भाग देना है, 4 से। जब 45 में जब 4 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 1, यानी कि 8 पे घात 1। तो 8 पे घात 1 का मतलब कितना होता है, 8। अब देखिए यहाँ पे 5 अट्ठे 40 और 40 में का इकाइकांक क्या होगा, 0। अब देखिए इसको शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं। इसमें कितना दिया है, 5, और इसमें कितना दिया है, 8। 5 का जब किसी भी विषम संख्या में गुणा किया जाता है तो उसका आंसर हमेशा कितना आता है, 0। कितना आता है, 0। अब देखिए इसमें किसका इकाइकांक पूछा जाता है, 4 का। इसमें किसका पूछा है, 5 का। और इसमें किसका पूछा है, 1 का। आपको ही पता है कि इसमें जब कितना है, 5, तो इसमें कितना आएगा, 5। इसमें किसका इकाइकांक पूछा जाता है, 1, तो 1 का हमेशा कितना निकलेगा, 1। अब देखिए इसमें किसका दिया है, 4 का दिया है। जब आपको पता है कि किसी भी क्वेश्चन में 5 का किसी भी सम संख्या में क्या किया जाता है, गुणा। 5 का किसी भी सम संख्या में क्या किया जाता है, गुणा, तो हमेशा क्या आता है, 0। और जब 5 का किसी भी विषम संख्या में गुणा किया जाता है तो हमेशा कितना आता है, 5। तो 5 का किस संख्या में गुणा कर रहे हैं, 4 में। तो जब 5 का 4 में गुणा करेंगे तो 5 चौको 20, और 20 में का इकाइकांक कितना होता है, 0। और 0 का किसी भी संख्या में गुणा करते रहो हमेशा कितना आता है, 0। यानी कि इस वाले का आंसर कितना हो गया, 0।